रकीबुल शेख। मैंने आपको दुआ पढ़ के भी सुनाया, रब्बना वज़ल्ना मुस्लिमीन लका व मिन यानी क्या ज़ुर्रिय्यतिना। रब बना? अ, वापस सही से पढ़िए, आयत सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं आप। मैं खोल दूं आयत? शायद कुरान हमारा जो मेन क्वेश्चन है वही है कि कुरान के रूह से और अल्लाह के बातों से क्या ये पता चलता है कि हमको हदीस को मानना है या नहीं मानना। हिंदी में नहीं, जो आपसे सवाल खाली कर रहा हूँ, तो इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा आप। मैं अगर आपसे ये सवाल करता हूँ कि जब इस्लाम को कोई भी बात साबित करने की बात आएगी तो बेसिक फंडामेंटल प्राइमरी सोर्स किसको माना जाता है? मानना है, उसके बाद हमको दूसरी किसी भी सोर्स पर नहीं जाना है। ओके, इसमें ऐसा लिखा है किसी और सोर्स की तरफ नहीं जाना है? ऑब्वियसली इधर में अल्लाह की आयत छोड़ के किसी भी तरफ जाने से मना फरमा रखा है। ओके, यानी क्या मतलब यहाँ पर तिल का आयतुल्लाह किसको अल्लाह की आयत कहा गया है? कुरान की, ऑब्वियसली कुरान की आयत को कहा गया। ओके, कुरान की आयत को अल्लाह की आयत कहा गया, ठीक है। रकीबुल शेख, क्या बोल रहे हैं हाँ, आप? बड़ी एक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ें मौजूद है कि अल्लाह या रसूल के मतलब अल्लाह ने या रसूल ने आप क्या बोला हो? है कि आप मुसलमान हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दुआ पढ़ के भी सुनाया, रब्बना वज़ल्ना मुस्लिमीन लका व मिन यानी क्या ज़ुर्रिय्यतिना। रब बना? मैंने बोला ना, रब्बना वज़ल्ना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना। रब बना, उसके बाद वो सही से नहीं समझ में आ रहा, वापस एकदम साफ पढ़ दीजिए, रब बना। तो हे रब मेरे को मुसलमान बनाओ आपके लिए। नहीं 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 नहीं, वो आयत वो पढ़िए ना सही से, आप समझ में नहीं आया मुझे। रब बना, रब्बना वजलना मुस्लिमी आइना लका व मिन ज़ुर्रियता उम्मतन वापस सही से पढ़िए, आयत सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं आप। मैं खोल दूं आयत? शायद टान-टून में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं तो उतना का परफेक्ट नहीं हूँ ना। तो मैं तो आज जो परफेक्ट कर लीजिए, आप देखकर पढ़ सकता हूँ। हाँ, हाँ, मैं जो टॉपिक पे आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान, अल्लाह और रसूल के ज़रिए से क्या हदीस को मानना ज़रूरी है या नहीं? बड़े सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसमें अपना रोशनी डालिए कि अल्लाह ने बोला है हदीस को मान। ओके ओके, यानी पहले तो मैं कुरान आपका सुन लूँ ना, मुझे कुरान नहीं समझ में आया कि कुरान किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, बार बार वीडियो ऐसी क्यों हो जा रही है। चलिए देखता हूँ, इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ, ऐसी बात कर लेता हूँ। ओके, चलिए क्या सेंसिटिव मसला है भाई, मुझे पहले आप ये बताइए। हाँ, कि कुरान हमारा जो मेन क्वेश्चन है वही है कि कुरान के रूह से और अल्लाह के बातों से क्या ये पता चलता है कि हमको हदीस को मानना है या नहीं मानना? ओके, यानी इस्लाम के स्ट्रक्चर के अंदर आप ये या उसूल दीन के बताइए। अंदर, यस, यस, हाँ जी, दीन के अंदर इस्लाम हदीस का का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब इस्लाम का क्या पैराडाइम है किसी भी चीज़ को मानने और ना मानने के लिए? हमारे इस्लाम तो यार इस्लाम का मायने कर लीजिए हिंदी में कि जो पीस है हिंदी में नहीं, जो आपसे सवाल खाली कर रहा हूँ, तो इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा आप। मैं अगर आपसे ये सवाल करता हूँ कि जब इस्लाम को कोई भी बात साबित करने की बात आएगी तो बेसिक फंडामेंटल प्राइमरी सोर्स किसको माना जाता है? कुरान है, मेरे सिर्फ हिसाब से कुरान? कुरान, नहीं, सिर्फ आपके कुरान। हिसाब से कुरान, तो बात ही खत्म हो गई ना फिर। यानी इसका मतलब, यानी क्योंकि इसका अल्लाह मतलब ही ये बोल हो, रहा है ना, मेरे पढ़ने से थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। अल्लाह ने एक आयत भी दिया है बाकायदा तिल यानी का। यानी कुरान करीम ही सिर्फ सोर्स है, कोई दूसरी चीज सोर्स नहीं है। तो हम कुरान के अलावा हदीस को क्यों माने? बाकायदा कुरान तो आपसे हमको खाली, परमिशन नहीं आपसे वो देता। पूछ नहीं रहा हूँ मैं हदीस को क्यों माने, मैं तो खाली इतना पूछ रहा हूँ कि सिर्फ कुरान ही सोर्स है और दूसरे कोई सोर्सेस नहीं है, इसका कोई जवाब? नहीं, मेरा क्वेश्चन का तो बता दीजिए ना, मैं तो जो क्वेश्चन वही करना तो है आपसे। क्वेश्चन किया मैंने आपको कि अगर किसी भी इस्लाम की बात को अगर हमें समझाना है या उसको साबित करना है या रेफरेंस देना है तो प्राइमरी सोर्स इस्लाम के क्या है? कुरान है, ऑब्वियसली कुरान है सर, ठीक सिर्फ है, और सिर्फ। सिर्फ कुरान है। जी, सिर्फ कुरान। ठीक है, तो अब आपको ये मुझे साबित करना है कि कुरान ही सिर्फ सोर्स है और उसके अलावा दूसरी चीजें सोर्सेस नहीं है। ओके, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलका आयतुल्लाहि नतलु अलैका बिलहक फबी हदीतिन बादल्लाहि वाहिद। तो अल्लाह इधर में नहीं बोल रहे नहीं, हैं कि ओ मेरे भाई, मैं आयत खोल देता हूँ, आपको अगर आयत नहीं पढ़ने आ रही तो मैं 45 आयत की नहीं सिक बनना। नहीं, आप 45 तो की पढ़, सिक ठीक है मैं आयत 45 खोल देता हूँ, ठीक है मैं आयत खोल देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो तिलावत गलत मत करिए, ठीक है, या ना तिलावत गलत नहीं सुनी जाएगी। आप कुरान को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है, तो मैंने वापस से जो पूछा उसको समझा दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या पूछा है मैंने आपसे? कि ये कुरान से बताइए कि कुरान सिर्फ मानना है, कुरान को ही सिर्फ सोर्स लेना है, दूसरी चीज़ों को सोर्स जी जी, सिर्फ कुरान ही सोर्स है, कुरान के अलावा कोई दूसरी चीजें सोर्सेस नहीं है, ठीक है। नहीं, नहीं भी मानना है। ठीक है, चलिए खोल लेते हैं, स्क्रीन यहाँ से निकाल लेते हैं, तंजील कुरान। हाँ, कौन सी सूरा है ये? 45 की 6 45 की, अच्छे 45 कौन सी सूरा है? 6 नंबर्स 45 हाँ, की 6। 45 कौन सी सूरा है, सूरा का कुछ नाम?
आई थिंक तो जासिया है, आई थिंक सूरह जासिया आई थिंक। ओके, सूरह जासिया, ठीक है, 1 मिनट में यहाँ से खोल लेता हूँ। ओके, सूरह जासिया, अब मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए पढ़िए आयत। जी यही वाली आयत है, आप पढ़ दीजिए, मेरा तिलावत सही नहीं है। नहीं 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 भाई, नहीं भाई, जिसको कुरान को दलील बनानी है तो वही पढ़ेगा, पहले तो आप पढ़ेंगे फिर इसका तर्जुमा आप करेंगे। मैंने आपको पढ़ा, बट आपको तो ठीक नहीं लगा ना, तो आप पढ़ दीजिए। नहीं नहीं, तो मुझे ठीक नहीं लगा तो भाई वापस से पढ़ दें, दूसरी मर्तबा पढ़ दें, तीसरी मर्तबा पढ़ दें, उसमें क्या है, ठीक करें जब तक ठीक नहीं होता है। या अगर आप कुरान को दलील बना रहे तो एटलीस्ट आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि आप ठीक से पहले पढ़ तो लें। यार मुफ्ती साहब, मैं तिलावत करने नहीं आया, मेरे को टॉपिक तो दूसरा है ना, आप नहीं तिलावत पे नहीं भाई, कुरान करीम को कोई रेफरेंस माने और उसको कुरान पढ़ने ही नहीं आया तो क्या मैं उसको ये मान लूं कि भाई उसको रेफरेंस आता तिलावत है? करना इज नॉट मैटर, बिकॉज हमको मैटर। कुरान को पढ़ना ओ, है और उसको समझना है, समझना इज लाइक सो इम्पोर्टेंट। अच्छा अच्छा, यानी तिलावत करना मैटर नहीं, ये आप कुरान से साबित कर दें मुझे तिलावत करना मैटर नहीं यार है। ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना, तिलका आयतुल्लाही भाई नतलु कुरान करीम अलैका। को अब कोई भी चीज अगर हम साबित करेंगे तो कुरान करीम से साबित करेंगे ना। चलिए जोर से पढ़िए आप, जोर से। तिलका आयतुल्लाही नतलु अलैका बिलहक, यानी कि हाँ। दिस वर्स ऑफ अल्लाह विल और रिएक्ट। मेरे भाई इसका पहले आप आयत तो तो पढ़ें सही से, आयत तो सही से पढ़ लें। और फबी आई हदीतिन बाद अल्लाही व आयतिही यमीन, तो अल्लाह इधर में बोल रहा है कि अल्लाह की आयतें हैं जो हक के साथ आपके पास तिलावत करा जाता है, और इस आयतों के बाद जो अल्लाह का आयत है, अल्लाह की आयत है, उसके बाद तुम कौन से हदीद बकायदा आप इवेंट ले लो, क्योंकि हादसा इवेंट पे तुम बिलीव करोगे। तो अल्लाह तो इधर में बोल रहे हैं कि अल्लाह की आयत को सिर्फ बिलीव करना है, मानना है, उसके बाद हमको दूसरी किसी भी सोर्स पर नहीं जाना है। ओके, इसमें ऐसा लिखा है किसी और सोर्स की तरफ नहीं जाना है? ऑब्वियसली इधर में अल्लाह की आयत छोड़ के किसी भी तरफ जाने से मना फरमा रखा है। ओके, यानी क्या मतलब यहाँ पर तिल का आयतुल्लाह, किसको अल्लाह की आयत कहा गया है? कुरान की, ऑब्वियसली कुरान की आयत को कहा गया। ओके, कुरान की आयत को अल्लाह की आयत कहा गया, ठीक है, ये है आपकी डेफिनेशन। ओके ठीक है, यहीं स्टॉप कर दूं, नहीं, वापस आप दोहरा लूं? समझा तो वापस दीजिए। दोहरा लूं, यानी कुरान की आयत को अल्लाह की आयत कहा गया, राइट? भाई अल्लाह की आयत तो कुरान है ना, और मैं क्या है? कंफर्म करा रहा हूँ भाई, अभी मैं जब समझाना स्टार्ट करूंगा तो फिर भाग मत जाना, खाली मैं इतना पूछ रहा हूँ। आपने कहा कुरान, यहाँ पर आयत से मुराद कुरान की आयत को अल्लाह की आयत कहा गया, राइट? राइट राइट राइट। ओके, यानी ये जो ये आयत है ये सिंगुलर है कि ये प्लूरल है? वर्सेस प्लूरल है, प्लूरल है। किसका प्लूरल है? प्लूरल है। किसका? अगर प्लूरल है तो किसी का तो सिंगुलर, सिंगुलर तो होगा इसका कोई। प्लूरल है तो सिंगुलर होगा, ये कैसा मतलब होता है? भाई आयत जाहिर ये सी बात, बोला। अगर आप इसको प्लूरल बोलेंगे तो एटलीस्ट का सिंगुलर होगा तभी तो प्लूरल बनेगा। तो अगर ये जमा है तो उसका वाहिद क्या है? आयत। ठीक है, आयत। तो ये प्लूरल कौन सी है, मुकस्सर है कि सालिम है? ये सारे टर्म हमको नहीं पता। नहीं पता, ओके ठीक है, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको पता है तो ठीक है मैं आगे बात करूंगा, आपको नहीं पता है तो फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये आयत जो है वो प्लूरल तो है, लेकिन प्लूरल के अंदर से तरतीब होती है, या तो सालिम होगा या तो मुकस्सर होगा, क्योंकि अगर आपसे मुफ्ती साहब सिंपल वर्ड में समझाइए ना, नहीं, इतना मैं सिंपल वर्ड में, कॉम्प्लेक्स मेरे भाई मैं सिंपल वर्ड अल्फाजों में ही के समझा। जाल में क्यों जा रहे हो? जाल में मैं अब अल्फाजों के तो जाल कोई जाल में नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ कि जब हम कुरान ही को रेफरेंस मानेंगे और कुरान ही से बात करेंगे तो हमारे ऑब्वियसली। भाई, मेरे भाई के पास इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि कुरान को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी चीजों को किस तरीके से समझ रहा है, ठीक है। और कुरान के हिसाब तो से हम कुरान के कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं कुरान हाँ, को। कुरान के कॉन्टेक्स्ट को ही समझना है ना, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ना बोल देना, कोई इसमें शर्माने क्योंकि की बात मुफ्ती तो नहीं साहब, ना। अल्लाह ने ही तो कुरान को नाजिल किया, तुम तो अब्दुल्ला अल्लाह के बात को मानने वाले, ना दूसरों के बात को मानने वाले। यानी अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह की बात को मानने वाला? अब्दुल्ला मतलब क्या होता है? जो अल्लाह का सर्वेंट है ना, जो अल्लाह का ठीक सर्वेंट है, है, अल्लाह ने नाजिल ही तो कुरान ही किया है ना, दूसरी चीज चलिए तो आप नाजिल कहीं नहीं। और जा रहे हैं, मैं खाली आपको भी लेकर आ रहा हूँ आयत की तरफ, मैंने वापस से जी। मौजू से हट जाएंगे आप। तो यहाँ पर आयत जो लिखी है उस आयत से मुराद कुरान करीम की आयत है, ठीक है, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। ओके चलिए, अब मैं अपने नाज़रीन को बताते हैं कि जितने भी सुनने वाले हैं सुनिए, ये अभी मैं बोलूंगा कि यहाँ ये मुराद नहीं है तो ये बोलेगा नहीं नहीं ये मतलब नहीं, ये कुरान की अंडरस्टैंडिंग है, माशाअल्लाह, वाह वाह, और हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, इसी कुरान करीम की आयत को मैं ऊपर लेके जाता हूँ। अब भाई साहब से ये पूछते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई साहब, इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन, क्या मतलब हो गया इसका? हम पहले कुरान से ताल्लुक रखते हैं तो हमारा मायने की चेंज होगा, आपके मायने भाई से कोई माना चेंज हो, कुछ भी हो, क्या माना? अरे इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन, बता दीजिए मतलब। समावात का मायने हम स्काई नहीं लेते, पहली बात तो, और अर्द का मायने हम किताब लेते हैं, बुक लेते हैं। आप तो जो भी माना ले, ये जो आयत है इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन, आपने कहा है कि नीचे जो आयत है ना तिलका आयतुल्लाह में, उस आयत से मुराद कुरान करीम की आयत है, ठीक है, और इसका मतलब आपने ये निकाला कि कुरान करीम की आयत के बाद हम किसी और को रेफरेंस नहीं बना सकते। चलिए हम देखते हैं आयत का यही मीनिंग है, नहीं तो कुरान
कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने तो बोला ना फबी आई हदीतिन बाद अल्लाहि व आयतिही। आयत तो से अल्लाह ने मुराद क्या वो क्लियर कट देखे ना हम, आयत से मुराद क्या है? आयत से मुराद तो अल्लाह की आयत ही होगी ना, दूसरी आयत तो किससे होगी? आयत का मतलब क्या है? आयत की मुराद कुरान करीम की आयत वो मुराद है यहाँ पर? बिकॉज़ इधर में अल्लाह ने बोला है ना ठीक है, अल्लाह की आयत तो वही के मैं पूछ रहा बाद हूँ कि वो हम आयत को कुरान डिलीट करीम कर से देख लेते हैं, कुरान करीम से क्या मुराद है यहाँ पर? आपकी बात क्यों मानेंगे हम? कुरान की बात मानें कि आपकी बात मानें, बताइए आप? भाई कुरान की बात ऑफिस की माननी ठीक है, चलिए कुरान की बात मानते हैं। तो कुरान क्या कह रहा है? इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल मुमिनीन। इसका तर्जुमा आप कर दें? आप कर दीजिए। ठीक है, आपको नहीं पता इसका मतलब। आप बोल दो मुझे नहीं पता तो मैं कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ, आप खाली बोल दीजिए मुझे नहीं पता है। करिए आप पहले करिए ना। मैं कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ ना आपको, मैं कर दूँगा, लेकिन आप कह दीजिए कि मुझे नहीं पता है। नहीं पता है ना क्या? आप कैसे ले रहे हैं हमको वो भी तो मैं तो देखना है साफ ना। कह रहा हूँ कि अगर आपको पता है तो आप कर दें, मैं तो कर ही दूँगा अभी। नहीं आप कर दीजिए ना पहले। तो मैं कर हमारे दूँगा में तो पहले, लेकिन नहीं आप आप ये अपना मान दलील रहे पेश हैं। करें ना मुफ्ती साहब, आप अपनी दलील भाई पेश करें बिल्कुल तो आप दलील अपनी पेश दलील करूँगा पेश मेरे प्यारे भाई, लेकिन अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि आप कर दें, तो आप कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो कोई शर्माने की नहीं, मैं कर देता हूँ। नहीं मैथ्स में इन्वॉल्व क्यों? आप अपना दलील पेश कर दीजिए उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, सीक्वेंस में मतलब चलते हैं। आपने जो रेफरेंस दिया है ना कि आयत से मुराद कुरान करीम की आयत है, तो चलिए इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल मुमिनीन, यहाँ आयत से क्या मुराद है? आप बताते जाइए। मतलब आपको नहीं पता है, मैं क्या बताते जाऊं? मैं तो भाई बात ही आपसे कर रहा हूँ, मुझे तो ऑडियंस को सवाल तो हुआ नहीं, सवाल आपको हुआ है। मैंने सवाल किया है कि आयत से मुराद, आपने कहा कि यहाँ पर कुरान की आयत मुराद है, तो मैंने कहा कि चलो कुरान के ऊपर ही आयत है हम पूछ लेते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है तो बोलो, नहीं पता तो मसले खत्म ना, फिर सवाल क्यों पैदा हो जी रहा है? तो हाँ, तो इसमें जो आयती के मायने होता है वो साइंस होता है, बच्चे नहीं बोल सकते, चिन्ह बोल सकते। हाँ, चिन्ह जो साइंस होते हैं ना, साइन बोलो ना, उर्दू में बोलो, उसको आसान करो। जिसको आप कर दिए ना, मेरा उर्दू उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वैसे आपका उर्दू बंगाली भी हूँ। खत्म हो चुका मैं आपका। बंगाली हूँ मैं बंगाली हूँ मैं वेस्ट ठीक है, बंगाल से हूँ। बंगाली है तो बंगाली में निशानी बोल सकते हैं हम। यस निशान। निशानी, ठीक है। इन नफिस समावाति वल अर्दी, बेशक आसमानों और जमीन में लआयातिल लिल मुमिनीन, मुमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए क्या है? साइन है यानी निशानियां कि हैं। निशानियां हैं। निशानी, वो निशानी क्या है? जैसे आप देखते हो पेड़ पौधे को ये और कुरान की आयत है? वो कुरान के निशानी से मुराद कुरान की आयत है? नहीं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो नहीं है। निशानी से मुराद ये कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, तो ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला की जो भी पैदा कर दी चीजें हैं, आसमान और जमीन के दरमियान जो भी, वो निशानियां है, राइट? यस ऑलवेज निशानियां हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आयत से मुराद कुरान करीम की आयत नहीं है जिसको हम हदीस बोलते हैं, बल्कि आयत से मुराद यहाँ पर क्या है? निशानियां, राइट? यस निशानियां हैं इसमें आप आयत गलत क्यों हो गए। कॉन्टेक्स्ट नहीं आता गलत हूँ, कैसे आगे हो गया चलता हूँ, कॉन्टेक्स्ट अभी बताता कॉन्टेक्स्ट हूँ भाई, कॉन्टेक्स्ट। बस ओ मेरा भाई रुक जा भाई, अब आगे देख, दूसरी आयत, तीसरी आयत है, वफी खल्किकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिकौमिन युकिनून। अब यहाँ पर आयत से क्या मुराद है? तुम्हारे पैदा करने के अंदर, वमा यबुस्सु मिन दाब्बा, जो भी रेंगने वाले जानवर हैं, फैले हुए हैं जमीनों के ऊपर, आयातुल लिकौमिन युकिनून, ऐसी कौम के लिए निशानियां हैं, युकिनून, जो कि यकीन करने वाली। यहाँ आयत से क्या मुराद है? निशानियां मुराद है, ठीक है। नंबर 3, उसके बाद वाली आयत को देखते हैं, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिज़्क़ फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा व तस्रीफिर रियाही आयातुल लिकौमिन यअक़िलून। और जमीन यानी और रात और दिन के इख्तिलाफ में, गर्दोपेश में, यानी रात और दिन का जो इख्तिलाफ होता है उसमें, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिज़्क़, और जो अल्लाह ने आसमान से रिस्क नाजिल किया, फअहया बिहिल अर्द, फिर उससे जो जमीन है उसको जिंदगी बख्शी, बाद मौतिहा, उसके मर जाने के बाद, यानी जमीन अगर बंजर है तो उसको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई। व तसरीफिर रिया, ये जो हवाओं की गर्दोपेश हो रही है, ये जो हवाओं का उलट फेर हो रहा है, इन तमाम के अंदर आयात लिकौमी याकिलून, अकल रखने वालों के लिए आयत है। यहाँ आयत से क्या मुराद है? कुरान करीम की आयत है कि निशानी मुराद है? निशानी होगी। निशानी मुराद है। तो ऊपर की 3 आयतों में निशानी मुराद है। उसके बाद के आयत पढ़ते हैं, जो आयत आपने पढ़ी थी, तिल्का आयातुल्लाह, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, नतलूहा अलैका बिल हक, हम आपको हक यानी ठीक ठीक पढ़ के सुनाते हैं। फबी अय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून। अब बताओ यहाँ पर क्या आयत से मुराद है? अब हाँ तो इधर में जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आयतों का मुराद है वो कुरान करीम की आयत होगी, क्योंकि मैं बताता हूँ कुरान क्योंकि करीम कुरान की में आयत से क्या मुराद है? वेट मेरे को भी बताने दीजिए, क्योंकि ओके, बहुत ठीक है, जगह पे चलिए। ना कॉन्टेक्चुअली मायने लिया, जैसे पुरूष के ओके, मायने जब आसमान के साथ आया तब छेद वो बना अभी दिया वो छोड़ गया। दीजिए आप। यहाँ पर अब आयत अब से मुराद, बताने आपने दीजिए, कहा था कि कंप्लीट कुरान करीम कीजिए की आयत, यहाँ कंप्लीट कुरान करीम कंप्लीट की आयत मुराद है कि यहाँ
पर निशानियां मुराद है? कंप्लीट करने दीजिए ना, मेरे को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। ओके, तो बहुत जगह पे कॉन्टेक्चुअली मायने लिया गया है, बहुत सारे वर्डों का बहुत जगह पे अगर दूसरी जगह पे यूज करा गया तो वो कॉन्टेक्चुअली दूसरा मायने में हम लोग आयतों का मायने भी कुरान की आयत ही लेंगे, क्योंकि इधर में जो वर्सेस कहा गया है कि कुरान के जो तो यहाँ वर्सेस है पर ये वो मीनिंग आप आपके लेंगे यार भाई, बस कर। बताने दीजिए ना, क्यों आप शोर कर कि ओके, ये चलिए। जो अल्लाह के वर्स है, अल्लाह की आयतें हैं, जो आयतें इधर में साइंस मुराद नहीं होगा, इधर में आयतु, इधर में जो प्लूरल में है, तो इधर में जो आयतें हैं वो रिसाइट करा जा रहा है, तिलावत करा जा रहा है। तिलावत तो हम पढ़ के कर सकते हैं ना, चिन्ह को तो हम लोग नहीं पढ़ तिलावत कर सकते, नतलुहा नहीं कर सकते। तो ये नतलुहा करा जा रहा है हक के साथ, क्योंकि बहुत जगह पे अल्लाह की आयतों को हक बोला गया है, हक के साथ। और फबी आई हदीत इन बादल्लाहि वाहितीम, यानी कि अल्लाह के ये जो कुरान है, ये जो एहसन अल हदीस है, एहसन अल हदीस जो ब्यूटीफुल हदीस है, सॉरी डीप हदीस है, एहसन अल हदीस है, इन हदीसों के बाद तुम कौन से हदीस यानी कि इवेंट पे बिलीव करोगे? जी, मेरा स्टेटमेंट खत्म होता है। खत्म होता है, यानी ये पूरा स्टेटमेंट किस पर दिया जा रहा है? वापस दिखा देता हूँ, चलिए मेरे ऑडियंस को दिखा देते हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला की बात के बाद किसको मानोगे, यानी मुराद यहाँ पर ये आपने अपने तौर पर जोड़ दिया कि यहाँ पर आयत से मुराद जो है वो आयत है कुरान करीम की, जबकि ऊपर पूरे कॉन्टेक्स्ट से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर निशानियां मुराद है। साबित क्या किया जा रहा है इस आयत से? चलिए वो भी चलते हैं, अब आपके तो बस का नहीं, ठीक है। देखिए, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, पूरा बुनियादी यहाँ पर ये पहली आयत, आपको पता ही नहीं है ये क्या है इसका माना? तंजीलुल किताब, किताब का नाजिल करना अल्लाह ताला की तरफ से जो अजीज और हकीम है, ये है बुनियाद, ये है क्लेम। और इस क्लेम को साबित करने के लिए नीचे की पूरी आयतें हैं कि अब जो लोग ये नहीं मानते कि कुरान अल्लाह की तरफ से है, ये उनके लिए दलील है। आप मानते हो कुरान अल्लाह की तरफ से, जो नहीं मानते हैं तो उनके लिए दलील है कि वो आसमानों में देखें, जमीन में देखें, ये गर्दो पेश को देखो, दिनों रात को देखो, इन तमाम ही चीजों के अंदर निशानियां इस बात की कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से, इस बात की निशानी। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आयत को कहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि आयत का मुराद यहाँ पर कुरान करीम की आयत है। आप मुझे इतना बता दीजिए, इस पूरी आयत को लेकर साबित क्या किया जा रहा है? ये साबित किया जा रहा है कि कुरान करीम के अलावा कोई दूसरा रेफरेंस नहीं है, या ये बताया जा रहा है कि ये कुरान करीम अल्लाह की तरफ से? क्या बताया जा रहा है जी? ओके, तो पहली बात मुफ्ती साहब, आपके एक पॉइंट में पकड़ूंगा, प्लीज पर्सनल कमेंट्री ना कीजिए। और दूसरी बात तो ये है कि ये जो आयत है मैंने आपको बता दी, बार बार चीजों को रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता, कि कॉन्टेक्चुअली मायने लिया जाता है, और बहुत जगह पे बहुत सारे मायने, जैसे फुरूजी का मायने भी बहुत जगह पे, फुरूज का मायने आसमान के सब जब आया बहुत तो जगह पर दूसरा माना लिया जाता है मेरे प्यारे कॉन्टेक्चुअली भाई, मायने आप लिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट, वेट वेट आप बताने तो दीजिए यार, कंप्लीट तो ठीक करने है। दीजिए, ओ मेरे आपकी भी भाई, तो नहीं कॉन्टेक्स्ट के होती है। अकॉर्डिंग आप ये तो बताइए, यहाँ पर आयत आपको से मैं, मुराद जो आप, मुफ्ती साहब आपको भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ अंधाधुन, कि आप नहीं साबित कर सके हदीस को मानना है, ये जो बुखारी साहब ने लिख के गया, इन लोगों ने लिख के गया, मानना है, नहीं साबित। मेरे भाई आपका तो हाल ये कि आप कुरान करीम देखकर पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और आप मुझे कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं, जबकि कुरान करीम खुद कह रहा है कि यहाँ पर निशानियां मुराद है। तो आपका तो ये हाल है, और आप मुझे ये साबित करने बैठेंगे, ठीक है। आपको तो इस्लाम के प्राइमरी सोर्स का भी इल्म नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और आपको तो उनका नाम लेने, प्रोनाउंस भी करने नहीं आ रहा है, तो चाहिए जाए कि आप जो उनको साबित करें। तो जितना इल्म है ना मेरे प्यारे भाई, उसी के अंदर रहिए आप, ठीक है। कुरान करीम की जो ये आयत है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है सूरा, उसके अंदर बुनियादी जो साबित करने के लिए जो क्लेम किया जा रहा है, वो क्या क्लेम है इस पूरे कुरान करीम की स्टार्टिंग की सूरा का? बताइए आप जी, जवाब दीजिए इसका। तो मैंने आपको ना पूरा जवाब आयतों में दे दिया है, तो अभी कुछ बचा ही नहीं जवाब देने के लिए, आप तो अपनी बात ही करते जाएंगे, हम अपनी बात करते जाएंगे। ओके, यानी आपने ये कहा था कि यहाँ पर कुरान करीम की आयत से मुराद जो वो निशानियां हैं, तो खत्म हो गया, वो साबित हो गया, वही है यहाँ पर ऊपर के आयतों से ये साबित हो रहा है। कॉन्टेक्चुअली हाँ, निशानियां ही साबित होगी, और क्या होगा, ओके ओके, क्योंकि ठीक आयत है। का ये जो, मतलब निशानियां होती है, आयत का मतलब निशानियां होती है। बहुत जगह पे कॉन्टेक्चुअली उसको वर्स भी लिया जाता है, कुरानी वर्स भी लिया तो जाता है, ये तो ये तिल का, ये जो तिल का है ना, इसका मर्जा क्या है? ये मर्जा क्या है? इससे क्या मुराद है तिल का से? आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें समझ में आ रही है, तो मुझे बता इसका मर्जा क्या है? मर्जा मतलब ये कहाँ लौट रही है, किसको तिल का कहा जा रहा है? तिल का दिस वर्स, ये जो वर्स है, ये जो कुरान करीम की वर्सेस को करा जा रहा है ना, कुरान करीम की वर्सेस को कहा जा रहा है, यही ये बात चल पूरी रही है। आयत ही तो वही कर रही है ना, कि ये अल्लाह की आयत है जो आपके पास रिसाइट करा जाता है, यानी कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या समझाए भाई जिसको यही नहीं पता मर्जा, कि तिलका का मर्जा पता है कि नहीं पता है? अगर वो तिलका का मर्जा, तिलका कब आता है, कब यूज किया जाता है? तिलका सिंगुलर है, किसके लिए यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, कुछ पता है? आप कभी यूज करा जाता है, ये करा जाता है, वो करा जाता है, इसमें क्यों जा रहे हो आप? मेन आयत पे आओ ना, इसमें कि अल्लाह। इसलिए जाया जा रहा है, इसलिए जाया जा रहा है कि आपको जब यही नहीं पता कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पर क्या मीनिंग है, तो फिर आप कैसे बात करोगे? अगर दिस के लिए आता है तो दिस किसके लिए, फेमिनाइन के लिए या मैस्कुलिन के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है? और अगर मैस्कुलिन के लिए, फेमिनाइन के लिए, तो किसके लिए? नियर के लिए कि फार के लिए? और अगर नियर के लिए है तो फिर सिंगुलर के लिए कि प्लूरल के लिए है?
है, और अगर प्लूरल के लिए है तो फिर जो मुकस्सर के लिए कि सालिम के लिए है, और अगर मुकस्सर के लिए है तो फिर इंसानों की जो जमा होती है उसके लिए है कि फिर गैर आकिल के लिए, और अगर गैर आकिल के लिए तो इसका मर्जा क्या है? अच्छा, तिलका है क्या? खाली इतना बता दीजिए, तिलका क्या है? तिलका है ना, तिलका। हाँ, तिलका को क्या बोलते हैं? तिलका क्या है? आपने जो बोला ना सच्ची में तो जी, जी, जो हँसी इसलिए आएगी चूँकि पता नहीं है ना, हाँ जी। जब नहीं पता होगा और आएँगे आप बहस करने के लिए तो यही हाल होगा। अब हँसते-हँसते खाली इतना बता दीजिए कि तिलका क्या है? चलिए, जैसे तिलका एक अल्लाह बताइए का क्या है? आयत है ना, अलिफ लाम रा तिलका तिलका आयतुल नहीं, किताब। तिलका, ओनली तिलका। जैसे कि आपने कहा कि दिस, व्हाट इज़ द दिस मीनिंग ऑफ दिस? क्या कहते हैं इस तिलका को? वो आयतें जो आपके पास ना, 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 ओनली तिलका, तिलका, ता, लाम, काफ, ये तिलका, इसको क्या कहते हैं? क्या है ये? दिस है, दिस को डिनोट कर रहा है। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? ज़मीर दिस को बोलते हैं, इसमें अलम बोलते हैं, मुअर्रब बिल लाम बोलते हैं, और भी कुछ है। क्या बोलते हैं इसको? आप जो टर्म यूज़ कर रहे हैं ना, हम उससे वाकिफ़ नहीं हैं। तो नहीं वाकिफ़ है तो मेरे भाई पहले उससे वाकिफ़ियत हासिल कीजिए, ठीक है? जाइए। तो पहले मेरे भाई वाकिफ़ियत हासिल कीजिए टर्म से, वक़्त मत ज़ाया कीजिए आप। खुद ही मान लिया टर्म से वाकिफ़ नहीं, तो टर्म की तो ठिकाने नहीं है और आए हैं बात करने के लिए, तो पहले जाइए वाकिफ़ियत हासिल कीजिए। तिलका इसमें इशारा है, इसमें इशारा मुअन्नस करीब के लिए आता है, और मुअन्नस करीब के लिए यहाँ तो जमा यूज़ किया गया है। अब यहाँ तो मुअन्नस है ही नहीं, इस आयत में तो जमा यूज़ किया आयत, तो फिर आयत जमा है तो फिर तिलका वाहिद क्यों आ गया है? तो पहले ये बताएँ आप क्यों वाहिद आ गया? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जमा मुकस्सर है, और गैर आकिल ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, इसलिए तिलका को लाया गया है। जब यही नहीं पता तो पहले पता कर लें आप, ठीक है? फिर बात करें। अभी जाइए, वक़्त मत ज़ाया कीजिए मेरे भाई। अब आप बात कर रहे हैं मुझसे बात कर रहे हैं कि कुरान करीम से साबित करें और हदीस को साबित करें। अब इतनी बड़ी चीज़ को, इतने सेंसिटिव मौज़ू को मैं आपसे कैसे गुफ्तगू करूँ? कुछ तो अपना लेवल हाई कर लें। मेरी कोई भी टर्मिनोलॉजीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, जब आपको इसका इदराक नहीं है तो फिर खाक आपसे गुफ्तगू होगी? जब आप अपना लेवल इतना बढ़ा लें तब गुफ्तगू करें, ठीक है? अब कोई बोलेगा भाई सवाल करने का हक नहीं, बिल्कुल हक है। लेकिन अगर आप पीएचडी स्कॉलर और पीएचडी क्लास के अंदर जाकर आप जो वो क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्लास का बच्चा होकर, तो आपको ये बोला जाएगा भैया जाकर पहले टर्मिनोलॉजीज़ हासिल कर लें, उसके बाद आना जवाब हासिल करने के लिए। लेवल तो है ही नहीं, ठीक है? तो लेवल हासिल कर लें उतना। आप सवाल करते इसका क्या मीनिंग है तो बता देते। बाकी उस आयत का मीनिंग हमने बता दिया कि हाँ, क्या-क्या मुरादें हैं, वो मुराद आपकी अपनी पर्सनली हो गई, जबकि कुरान करीम के आयत से साफ पता चल रहा है कि आयत का मुराद यहाँ पर ये नहीं है। चाहिए।